एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर फर्स्ट बातचीत से। इससे पहले मैंने बातचीत का लेखक परिचय, बातचीत का जो सारांश होता है, जो कि मैंने लाइन बाय लाइन किताब को एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या बताऊंगा, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट जो कि बातचीत है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि बातचीत चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, वो यहीं से आएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बुक क्या है ना, सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लेखक की दृष्टि में क्या है। लेखक की दृष्टि में जो सृष्टि है ये क्या है। तो लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है, तो गूंगी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है, तो गूंगी है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का कौन सा वरदान बातचीत लेख का विषय है। ईश्वर ने, सबसे पहला लाइन, बुक का पहला लाइन ही है ये कि ईश्वर का कौन सा वरदान बातचीत लेख का विषय है। तो कौन सा बताइए, तो वाक शक्ति। ऑप्शन हो जाए इसका ए, वाक शक्ति। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है। बातचीत का जो लेखक है ना, इनको किसका किस्सा याद आ रहा था, तो रॉबिन क्रूसो का किस्सा। किसका किस्सा याद आ रहा था, तो रॉबिन क्रूसो का किस्सा याद आ रहा था। बातचीत शीर्षक के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उनको रॉबिन क्रूसो का किस्सा याद आ रहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बोलने के से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये जो लाइन है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये लाइन किसने कहा था। किसने कहा था, तो ये कहा था बेन जॉनसन ने। किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्ति में ही हो सकती है। किसके अनुसार ना असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है, बताइए तो किसके अनुसार, तो एडिशन के अनुसार। किसके अनुसार, तो एडिशन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही हो सकती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, एडिशन। अगला क्वेश्चन है, कैसी बातचीत राम रमोवल कहलाएगी। वो जो कैसी बातचीत होगी ना, जो कि राम रमोवल कहलाएगी। राम रमोवल कैसी बातचीत कहलाएगी, तो जब 4 से अधिक लोग बातचीत करेंगे ना, 4 आदमी बैठ जाएंगे, उससे भी अधिक लोग बैठ करके, 4 या फिर 4 से ज्यादा लोग जो बैठ करके एक साथ बातचीत करेंगे, उस बातचीत को हम क्या कहेंगे, तो राम रमोवल कहेंगे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 से अधिक की बातचीत। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किन लोगों के परस्पर बात करने की कला है। ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, ये कहाँ के लोगों में बात करने की कला है। तो कहाँ के लोगों की, तो बताइए, तो यूरोप के लोगों की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, यूरोप के लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बुढ़ों की बातचीत का विषय प्रायः क्या होता है। दो बुढ़ों की जो बातचीत होता है ना, वो प्रायः क्या होता है, तो जमाने की शिकायत पर। दो बुढ़े लोग जो बातचीत बैठ करके करते हैं, तो उनका उस बातचीत करने का टॉपिक क्या होता है, मुद्दा क्या रहता है, तो जमाने की शिकायत करते हैं बैठ के, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि दो बूढ़ियों की बातचीत का विषय प्रायः क्या होता है। जो बूढ़ों को तो समझ गए, जो दो बूढ़े लोग बात करते हैं बैठ करके, तो उनका प्रायः उसका टॉपिक क्या रहता है, जो कि बातचीत करते हैं तो जमाने की शिकायत करते लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, उनका यही टॉपिक रहता है, मुद्दा रहता है बातचीत करने का। लेकिन जब दो बूढ़ियों लोग, जो दो बूढ़ी औरत सब, यानी दो बुढ़िया लोग जो बातचीत करती है, तो उनके बातचीत का विषय क्या रहता है, मतलब मुद्दा क्या रहता है बातचीत करने का। जैसे दो बूढ़ी लोग बैठ गई बातचीत करने के लिए, अब वो जो बातचीत करेंगे तो किस टॉपिक पे बात करेगी, किस टॉपिक पे बात करेगी, तो वो करेगी बहु बेटी से संबंधित, मतलब यही करेगी कि उसकी बहू कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, ये उसकी उस बहू की शिकायत करेगी, कोई अपनी बेटी की शिकायत करेगी, ऐसे ही मतलब बहू बेटी की शिकायत पर ही दो बुढ़ियों की बातचीत होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक की राय में किन लोगों में बातचीत का हुनर है। लेखक की राय में ना कहाँ के लोगों या फिर किन लोगों के में बातचीत करने का हुनर है। तो लेखक के अनुसार, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, यूरोप के वासियों में बातचीत करने का हुनर है। कहाँ के वासियों में, तो यूरोप के वासियों में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत क्या क्या कहते हैं। किसके बातचीत को, तो आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को ना क्या कहते हैं, तो शास्त्रार्थ कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है। ये तो आपको पता ही है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो ये तो पहला लाइन में ही है बुक का कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। कब जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, तो 23 जून 1844। अगला है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। तो ये भारतेंदु युग के रचनाकार थे, और ये 2023 में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है ना, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो इसी साल ये क्वेश्चन आया भी था कि भारतेंदु युग के। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों की बातचीत में किसका जिक्र होता है। विद्यार्थी लोग जो बातचीत करते हैं ना, उसमें उसका किसका जिक्र करते हैं, किस चीज का जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं बताइए, तो गुण अवगुण की जिक्र करते हैं। विद्यार्थी जो बातचीत करते हैं उनको उसमें किस अधिकतर उनका टॉपिक क्या रहता है, मुद्दा या जिक्र जो हमेशा करते हैं, तो गुण अवगुण की। ठीक है, जैसे आप तो उसमें क्या खूबी है, अरे मैं तो बहुत ज्यादा तेज हूँ, मैं उससे तो सवाल बन ही जाएगा, तो इतना पढ़ाई में खराब है, यही सब उनका किसी का गुण का, किसी के अवगुण की जिक्र करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
अब अगला क्वेश्चन है, बोधा विद्यार्थी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को क्या मानते हैं। बोधा विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को क्या मानते हैं, तो शिक्षक मानते हैं। बोधा मतलब क्या होता है, जो कमजोर विद्यार्थी, क्या मानते हैं, तो शिक्षक। बोधा मतलब होता है कमजोर विद्यार्थी, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं वो सब विद्यार्थियों को क्या मानते हैं, तो शिक्षक। मतलब अपने से ज्यादा पढ़े, उसको लगता है कि हमसे ज्यादा ही बच्चा पढ़ा लिखा, मेरा तो गुरु ही है, मानी शिक्षक ही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, शिक्षक मानते, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पर काबू करके व्यक्ति क्रोधाधिक बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास के जीत सकते हैं। मतलब किस चीज पर ना व्यक्ति अपना काबू अगर कर ले तो बड़े बड़े व्यक्ति से, मतलब कि बड़े बड़े दुश्मन जो उसका होगा, जैसे आपका कोई दुश्मन हो या किसी का भी कोई दुश्मन हो, तो अगर किस चीज पर कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रण कर लेगा, तो बड़े बड़े अजय शत्रु, जिसे अजय मतलब जिसे पराजित कर ही नहीं सकता है, वैसे शत्रु से बिना प्रयास मतलब उसे बिना लड़ाई के ही जीत सकता है। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक व्यक्ति जो होगा वो अपने किस चीज पर काबू कर लेगा, तो अपने बड़े बड़े उसके जो बड़े बड़े दुश्मन होंगे जिससे वो कभी जीत ही नहीं सकता था, उससे वो जीत जाएगा। सिर्फ वो एक चीज पर काबू कर ले। किस चीज पर काबू कर लेगा, तो अपने जिह्वा पे, यानी अपने जीभ पे। अगर व्यक्ति अपने जीभ पे कंट्रोल कर ले तो बड़े बड़े व्यक्ति से, मतलब उसके जो दुश्मन होंगे, बड़े बड़े दुश्मन, उससे भी बिना लड़ाई के भी उससे जीत सकता है, मतलब कि बिना प्रयास के भी उससे जीत सकता है। किस पे कंट्रोल करके, तो जीवा यानी जीभ पे कंट्रोल करके। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इस लेख के अनुसार कंपनियां किससे शुरू होती है। देखिए इस लेख है, बातचीत लेख है, ठीक है ना, लेख मतलब निबंध है, ठीक है ना, बातचीत निबंध है। अब उसके अनुसार ना बड़ी बड़ी जो कंपनी शुरू होती है वो किससे शुरू होती है। देखिए कोई भी कंपनी शुरू होगी तो किस चीज से शुरू होगी, तो बातचीत से ही शुरू होगी। कोई भी काम शुरू होता है किससे, तो पहले तो बातचीत होगा, उसके बाद ही शुरू होगा। इसलिए कोई भी कंपनी भी शुरू किससे होगी, तो बातचीत से ही। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, इस लेख के अनुसार स्पीच में क्या जाहिर करने का मौका मिल जाता है। इस लेख के अनुसार ना स्पीच में क्या जाहिर करने का मौका मिल जाता है। क्या जाहिर करने का मौका मिल जाता है, तो नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिल जाता है। ये जो लेख है यानी निबंध है, इसके अनुसार स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण होता है। उसमें क्या भाषण में क्या जाहिर करने का मौका मिलता है, तो नाज नखरा जाहिर करने का मौका मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, नाज नखरा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत लेख के अनुसार स्पीच और लेख किसे छू भी नहीं पाते। बातचीत लेख के अनुसार ना स्पीच और लेख जो होते हैं ये किसे छू भी नहीं पाते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो ये बोलने की कला है। अब बातचीत जो होता है, हम लोग जो बातचीत करते हैं या फिर स्पीच देते हैं, वो क्या वो किसको नहीं छू सकती है, मतलब हमारी बातचीत को, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो भाषण है, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को छू भी नहीं सकती। क्यों, क्योंकि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब होता है यूरोप के लोगों में बातचीत करने का कला, और यूरोप के लोगों में ऐसा बातचीत करने का हुनर है जिससे हमें सुन करके कान को अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे जो बातचीत करने की कला और स्पीच है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को छू भी नहीं पाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को सुख दुख का अनुभव किससे होता है। किसी मनुष्य को ना सुख दुख का अनुभव किससे होता है, बताइए। कोई मनुष्य है, अब उसको किसी चीज का सुख का अनुभव होगा, उसको अपने दुख का अनुभव होगा, तो किससे होगा, बताइए। इंद्रियों से होगा, धन से होगा, प्यार से होगा कि रुपया से होगा, बताइए किससे होगा, तो इंद्रियों से न होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, इंद्रिय से। कि कोई मनुष्य अपना सुख दुख का अनुभव करेगा तो इंद्रियों से करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। फिर भी ये क्वेश्चन आया था, इसी बार ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ये क्वेश्चन इसी बार आया था, इसलिए याद रखिएगा। इन्हें समझिएगा, इस तो इजी क्वेश्चन है, ये आएगा ना। इस जितना क्वेश्चन है ना बता रहे हैं, इसी में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कंठस्थ कर ही लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है ना, ये बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए अगर आप लोग वो जो लाइन बाय लाइन हम बुक को एकदम एक्सप्लेन किया, अगर वो वाला वीडियो देखे होंगे या कोई भी बुक भी पढ़े होंगे तो आप उसमें जरूर ये लाइन पढ़े होंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो प्रदीप का, हिंदी प्रदीप यानी प्रदीप का संपादन किए थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे ये हिंदी प्रदीप मासिक नामक मासिक पत्रिका का संपादन किए थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। हम आपको बताए थे ना कि और जितने भी उपन्यास है उसको याद रखना है, उपन्यास से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। वैसे तो नाटक को भी याद रखना है, लेकिन नाटक बहुत ज्यादा है, उतना याद नहीं हो पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी आप लोगों को बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं होता है तो ये कर लीजिए। लेकिन उपन्यास तो 8 ही है तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। 100 अजान एक सुजान के उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, यानी क्वेश्चन का कहीं पर भी लिखा रहा है कि निम्नलिखित मतलब होता है जो हम 4 ऑप्शन दिए उसमें से ही आप बताइए, यानी 4 ऑप्शन है इसमें से बताना निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ। अब बताइए, अगर आप लोग लेखक परिचय वाला वीडियो देखे हो या बुक पढ़े हो या कहीं से भी देखे हो, अगर लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट का, उसमें आप देखे होंगे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान दिया हुआ है। कहाँ है निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का, बताइए कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, फिर बता रहे निम्नलिखित मतलब ये 4 ऑप्शन में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। 4 ऑप्शन है ना, अब इससे बताना है कि कौन सी रचना ना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इसका हो जाएगा मेघदूतम। मेघनाथ वध है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, लेकिन मेघदूतम बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। देखिए पूछ रहा है नहीं है, तो मेघदूतम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब पूछ रहा है कौन सा उपन्यास, 4 ऑप्शन, कभी पूछ सकता है नहीं, कभी पूछेगा हाँ, तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके न होने से सृष्टि जो होगी वो गूंगी प्रतीत होगी। वो कौन सा शक्ति है जो हमें नहीं होगा तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो हमें वाक शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता या बोलने की शक्ति अगर हमें नहीं होगी तो पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी, तो वह गूंगी हमें प्रतीत होगी। अगर हमें बोलने की क्षमता ही नहीं होगा, हमें बोल ही नहीं पाएंगे, तो हमें पूरी सृष्टि क्या होगी, तो गूंगी प्रतीत होगी। कोई कुछ बोलेगा नहीं तो पूरा तो गूंगी सृष्टि जो होगा, पूरी दुनिया गूंगी हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वाक शक्ति के। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। नाटक के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगर आप लोग वीडियो ने इससे पहले नहीं देखे या कि बुक नहीं पढ़े तो बुक जाके पहले पढ़ लीजिए, जैसे कि लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन किए, वो आप चाहें तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो जिसका जो भी टीचर का आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वो देख लीजिए, नहीं तो आप अगर बुक पढ़ सकते हैं तो बुक पढ़ लीजिए। इसमें से एक काम जरूर आप कर लीजिए, जिससे क्या होगा जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ रिविजन करने के लिए। अभी क्या होगा, अगर आप लोग बुक नहीं पढ़े होंगे तो सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको समझ में आ ही नहीं रहा कहां से क्वेश्चन लिया गया। लेकिन अगर आप बुक पढ़े होते लाइन बाय लाइन जिस वीडियो में बताया गया, या फिर आप बुक भी पढ़ ले लाइन बाय लाइन, तो आपको खुद पता चल जाएगा अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा। आप सिर्फ इससे क्या हो जाएगा कि आप रिवीजन कीजिएगा, आपको आंसर तो पहले से पता ही होगा। इसमें क्या होगा कि आपको याद रटना पड़ेगा, ये सब जितने क्वेश्चन इसको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुक पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रिवीजन के लिए रहेगा। अब ऐसे क्या हो जाएगा, आपका पूरा एकदम रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। सब क्वेश्चन को आपको ऐसे रटिएगा। नाटक के शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नंदी पाठ, इसको आपको रटना पड़ेगा। अगर आप लोग बुक पढ़िएगा तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पहले बुक पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। अगर कोई आदमी बातचीत किसी से करता है तो उसका मन किस प्रकार का हो जाता है। अगर देखिए कोई बातचीत करता है, उसके अंदर का कोई दुख होता है, सुख होता है, कोई उसके अंदर का बात होता है, तो उससे बातचीत करने से क्या हो जाता है, तो हल्का और मन स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, तो हल्का, यानी हल्का हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पिछले साल आ चुका है एग्जाम, इसलिए याद रखिएगा। रॉबिन क्रूसो को ना मनुष्य का मुख देखने को कितने साल तक नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 वर्ष तक। और बुक जब पढ़ाए थे तो बताए भी थे कि लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला था, तो 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। ये 4 उपन्यास में से बताइए कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा ना रचित कौन सा उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है, तो हमारी घड़ी। हमारी घड़ी क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है, ऑप्शन हो जाए इसका ए। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए बॉस से बालकृष्ण, बॉस से होता है ना, बॉस से बालकृष्ण। ठीक है, अब ऐसे देखिए चैप्टर भी बातचीत है, यानी बॉस से बातचीत, बॉस से बालकृष्ण, और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है ना। एक और चीज याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, अब ये जो बेनी प्रसाद भट्ट ये काम क्या करते, ये क्या काम करते थे, तो ये एक व्यापारी थे। ठीक है ना, व्यापारी, ये याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, बेनी प्रसाद भट्ट, तो एक व्यापारी थे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट क्या काम करते थे। 4 ऑप्शन दे देगा, चिकित्सक थे, किसान थे, व्यापारी थे, ऐसे करके पूछेगा तो आप लोगों को लगाना है व्यापारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बालकृष्ण भट्ट जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी बताइए। तो चैप्टर के सेकंड शुरुआत जो चैप्टर है उसका सेकंड लाइन ही है कि लेखक परिचय का कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु या निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। पहले आप लोग बुक या
फिर लेखक परिचय देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन इस बार 2023 में आया था कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था बताइए चार ऑप्शन से। तो पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बालकृष्ण भट्ट की जो रचना ये बातचीत है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है ये क्या है। ये एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है। तो ये क्या है, तो ललित निबंध है। या फिर ऑप्शन में ऐसे भी आपके एग्जाम में रह सकता है सिर्फ निबंध, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ललित निबंध रहे फिर भी निबंध ही लगाना है, या ललित निबंध भी रह सकता है, ठीक है ना। तो बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ये क्या है, तो ललित निबंध है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अब मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। किसी मनुष्य के ना बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है बताइए, चार ऑप्शन में से बताना है। तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। किसी कोई जो मनुष्य होगा वो अपने आप बातचीत जो करने का उसका सबसे उत्तम यानी सबसे सही तरीका क्या होगा, तो अवाक होकर यानी चुपचाप होकर अपने आप से बातचीत करेगा। ये क्या हो जाएगा, बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है किसी मनुष्य के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। देखिए ये क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोग रहते हैं कि संयोगिता स्वयंवर है और इस चैप्टर से है तो बालकृष्ण भट्ट की होगी। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यह है श्रीनिवास दास की। किसकी है संयोगिता स्वयंवर रचना, तो श्रीनिवास दास की है। और इसकी क्या किए थे बालकृष्ण भट्ट, तो आलोचना किए थे, बहुत ज्यादा निंदा किए थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे ना संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की थी, तो इसकी बहुत ज्यादा निंदा किए थे। कौन किए थे निंदा, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। इसलिए सबको लगता है जैसे संयोगिता स्वयंवर है ये रचना किसकी है, तो सबको लगता है चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित होगा ना। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसलिए याद रखना है कि संयोगिता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की द्वारा बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कौन सा, तो परीक्षा गुरु। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब बताइए ये चार ऑप्शन में से ना कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ये क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जो थे ना ये कौन सा मासिक मतलब एक मासिक मतलब एक महीने में एक बार निकलता है, वो पत्र निकाला था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें हम ऐड नहीं किए, हम भी देखें कि आप लोग कितना पिछले वाला वीडियो देखे हैं कि नहीं या फिर बुक पढ़े हैं कि नहीं, इसलिए आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए थे बालकृष्ण भट्ट ये किस वर्ष शुरू किए थे। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। रॉबिन क्रूसो जो था ये 16 वर्ष तक मतलब 16 साल तक ना मनुष्य का मुख देखा ही नहीं था, जानवर सबके साथ रहता, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले 16 वर्ष के बाद किसी के मुंह से एक बात सुनी, वह बोली सुनी, वो किसके मुख से सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से। किसके मुख से, यानी किसके मुंह से, तो फ्राइडे के मुंह से रॉबिन क्रूसो 16 वर्ष के बाद बोली सुनी थी। किसके मुंह से, तो फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है, क्वेश्चन है हमारा कि भट्ट जी को ना किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। किसने रखा है भट्ट जी को अंग्रेजी के साहित्य के किसने अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, वैसे तो पूछ रहे थे आपसे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब किया था। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को खुद से बताना है और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे, देखिए बातचीत जो शीर्षक निबंध है ना, बातचीत क्या है, तो निबंध है। इसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ये जो निबंध है इसके अनुसार बताना, यानी कि अपने अनुसार या कहीं और के अनुसार। बातचीत जो शीर्षक निबंध है इसी के अनुसार बताना है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है ये बताना है। तो बातचीत के जरिए से जो भी, देखिए जो जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है। कैसे, तो किसी से बातचीत करने से, यानी बातचीत के जरिए से। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है। जैसा काम वैसा परिणाम ये किस लेखक के द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है ना, ये किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, 2 नंबर वाले भी, 5 नंबर वाले भी कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद इसके व्याख्या वाला क्वेश्चन है, सब एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को इस तरह से आपको समझाएंगे, सिर्फ आपको अगर हिंदी लिखना आता होगा तो आप लोग इतना अच्छा से समझ जाएगा कि आपको याद रहेगा और कभी आप भूलिएगा नहीं, आप किसी को समझा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला वाला वीडियो जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वो कल ही आ जाएगा वीडियो, उसमें क्या करेंगे, उसमें इतना अच्छा से आपको समझाएंगे कहानी की तरह कि आपको हमेशा याद हो जाएगा और किसी को आप समझा भी सकते हैं। सिर्फ आपको हिंदी लिखना आना चाहिए अच्छे से, तो आप लोग खुद से बना करके लिख दीजिएगा। किताब भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, या कॉपी में उसका आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, इतना अच्छा से आपको समझाएंगे कि याद ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।